दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्राओं, गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर, ये इसकी लास्ट वीडियो है। दो वीडियो इससे पहले जारी कर दी गई है, ये लास्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों वीडियो आप देख लेंगे तो आपका पेपर एकदम सॉल्व हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये सारे बहुविकल्प आते हैं, मैंने डायरेक्ट उत्तर लिख रखे हैं, आप कंफ्यूजन ना हो। चार उत्तर, चार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखा होगा, उसके चार उत्तर होंगे, उनमें एक विकल्प छांटना होगा। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख रखा है, वहां पे चार विकल्प आएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रतिवेदन प्राय किस रूप में नहीं लिखा जाता है? तो उत्तम पुरुष में नहीं लिखा जाता। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिवेदन का पर्यायवाची है रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिवेदन का अंग नहीं है परिस्थिति। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवेदन का अंग्रेजी पर्याय होता है रिपोर्ट। देखिए, दो बार क्वेश्चन आ गया। वैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिवेदन के अंत में किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? संस्था या दल के अध्यक्ष के। फिर नंबर 6, अबेकस था पहला, क्या था? यांत्रिक कैलकुलेटर। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है, इन्होंने कंप्यूटर तैयार किया था शुरू में। प्रश्न नंबर 8, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? एनिक। प्रश्न नंबर 9, पहली पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर कौन सा था? IBM 650 IBM 650। प्रश्न नंबर 10, कंप्यूटर में है क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। देखिए, प्रश्न नंबर 11, कंप्यूटर शब्द बना है अंग्रेजी के कैसे? कंप्यूटर, कंप्यूट, कंप्यूट, कंप्यूट शब्द से बना है। तो प्रश्न नंबर जो है 12, एडिंग मशीन कहा जाता है, पास के लाइन को कहा जाता है एडिंग मशीन। फिर है प्रश्न नंबर 13, जैकार्ड लूम थी कपड़ों के लिए, बुनाई मशीन। जैकार्ड लूम थी कपड़ों के लिए बुनाई मशीन। क्वेश्चन नंबर 14, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है? तो एडा अगेस्टा को माना जाता है। प्रश्न नंबर 15, ट्रांजिस्टर के आविष्कारक से, ट्रांजिस्टर के आविष्कार से कंप्यूटर। तो ये इसमें जो क्वेश्चन आएगा, इसमें सारे उसका आंसर जो है उपयुक्त सभी हो जाएंगे। देख, प्रश्न नंबर 16, पहला पर्सनल कंप्यूटर था आल्टेयर 8800। तो प्रश्न नंबर 17 है, पहला मिनी कंप्यूटर बनाया गया था डैक से। प्रश्न नंबर 18 है, भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है क्या है? परम। प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी का प्रवेश किस वर्ष के बाद शुरू हुआ? ये हुआ है शब्द रत्न के बाद। प्रश्न नंबर 20, कंप्यूटर किस तरह की भाषा से निर्देशित होता है? अंकीय आधारित भाषा से। प्रश्न नंबर 21, किस दशक में कंप्यूटर में हिंदी भाषा का प्रवेश हुआ? 80 के दशक में। देखिए, लिपि था क्या था? बहुभाषी शब्द संसाधक। प्रश्न नंबर 23, किसको बनाकर यूनिकोड का निर्माण हुआ? क्या? इसकी को बना करके। प्रश्न नंबर 24, तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दिल्ली में हुआ। देखिए, प्रश्न नंबर 25, सलाम बॉम्बे फिल्म में पहली बार जिस प्रौद्योगिकी से अन्य भारतीय भाषाओं में उपशीर्षक दिए गए उसका नाम था लिस्प, जो है LISP। देखिए, फिर प्रश्न नंबर 26, ब्लॉग को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्लॉग को हिंदी में चिट्ठा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 27, किस वर्ष में गूगल मैप्स में हिंदी दिखने लगी? सन 2014 में। प्रश्न नंबर 28, भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह सन 2010 में सम्मिलित किया गया यूनिकोड 6.0 में। फिर है प्रश्न नंबर 29, यूनिकोड कितने बिट का कोड है? तो उत्तर है 16 बिट का कोड है ये। प्रश्न नंबर 30, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का सॉफ्टवेयर है मैट। अच्छा, 31 जिस्ट है, इंपॉर्टेंट है, भौतिक कंप्यूटर चिप। 32, उर्दू को छोड़कर सभी भारतीय भाषाओं के लिए किस नाम से समान कीबोर्ड का विकास किया जाता है? इन स्क्रिप्ट। फिर 33 है, मैट है अंग्रेजी शब्द ने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने वाला सॉफ्टवेयर।
मैट है अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने वाला सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 34, किस प्रोग्राम के द्वारा हिंदी व्याकरण सीखी जा सकती है? आओ हिंदी पढ़े द्वारा प्रोग्राम के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर है 35, किस सॉफ्टवेयर की मदद से हिंदी सीख सकते हैं? तो है लीला प्रबोध द्वारा, ये सॉफ्टवेयर है। फिर प्रश्न नंबर 36, अब कंप्यूटर में हिंदी के प्रयोग को लेकर शंकालु न होकर जिज्ञासु होने की जरूरत है। यह कथन किसका है? अशोक चक्रधर का। तो प्रश्न नंबर 37 है, हिंदी का पहला ब्लॉग था 9211। फिर है प्रश्न नंबर 38, गूगल क्राम क्या है? ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेजेस होते हैं जो, क्या उत्तर है? HTML का उपयोग करके आपस में जुड़े कंप्यूटर्स पर स्टोर रहते हैं। ईमेल में मुख्य विषय वस्तु कहां पर होती है? ये बॉडी में होती है। क्वेश्चन नंबर 41, इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना के आदान प्रदान के लिए माध्यम का काम करता है, इंटरनेट करता है। प्रश्न नंबर 43, इंटरनेट को हिंदी में कह सकते हैं अंतरजाल। प्रश्न नंबर 44, पहले ब्राउजर का नाम था मोज़ेक। प्रश्न नंबर 45, वेबसाइट है नेट सर्वर पर कोई एक लोकेशन। प्रश्न नंबर 46, देश में पहली बार इंटरनेट का प्रयोग हुआ 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 47, हिंदी में पहला वेब पेज बनाया गया था सन 2000 ईस्वी में। देखिए प्रश्न नंबर 49, हिंदी में ईमेल की शुरुआत हुई सन 1997 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 50, ईमेल क्या है? इंटरनेट के माध्यम से लिखा गया और भेजा गया पत्र ईमेल है। प्रश्न नंबर 51, ईमेल से हम क्या भेज सकते हैं? टेक्स्ट, चित्र और वीडियो सभी भेज सकते हैं। प्रश्न नंबर 52, भारत का पहला सर्च इंजन है याहू। प्रश्न नंबर 53, भारतीय भाषाओं के लिए लाइनेक्स प्रणाली पर आधारित NCST द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर है। देखिए दोबारा देखिए, भारतीय भाषाओं के लिए लाइनेक्स प्रणाली पर आधारित NCST द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर है। देखिए उत्तर है इंडेक्स। फिर प्रश्न नंबर 54, विश्व की प्रथम वेबसाइट है वेवदुनिया.com। देखिए प्रश्न नंबर 55, सामग्री प्रबंधन प्रणाली है जुमला। प्रश्न नंबर 56, सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, वेबसाइट जो है सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर 57, शब्दिका सॉफ्टवेयर कौन सी सुविधा उपलब्ध कराता है? फाउंड एंड द रिप्लेस। प्रश्न नंबर 58, भारतीय जाज भाषा परिषद द्वारा संचालित हिंदी साहित्य और संस्कृति की मासिक पत्रिका है वागार्थ। 59, प्रश्न नंबर 59, अंग्रेजी हिंदी द्विभाषिक कोश है शब्द निधि। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, हिंदी लेखन और टाइपिंग में वर्तनी संबंधी समस्या का समाधान प्रस्तुत है। उत्तर है कुशल। प्रश्न नंबर 61, किसी पाठ में कोई शब्द कितनी बार आया है इसकी गणना करने वाला सॉफ्टवेयर है गणक। फिर 62 है, प्रश्न नंबर 62, जुमला है सामग्री प्रबंधक सिस्टम। प्रश्न नंबर 63, भारत सरकार के नए डेटा संरक्षण नियमों के खिलाफ किस सोशल मीडिया में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया? व्हाट्सएप। फिर है क्वेश्चन नंबर 64, किस राज्य के राज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम NPCI से UPI बाजार में प्रवेश करने की मंजूरी मिली है? केरल को। एप्लीकेशंस होती है वेबसाइट खोलने का शॉर्टकट। प्रश्न नंबर 66, विकिपीडिया किस वर्ग से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? सहयोगी परियोजना। फिर है प्रश्न नंबर 67, इंटरनेट उपभोक्ता के रूप में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। प्रश्न नंबर 68, माइक्रो ब्लॉगिंग की सोशल नेटवर्किंग की साइट है ट्विटर। प्रश्न नंबर 69, वस्तुतः इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? सन 1983 से 2002 के बीच।
प्रश्न नंबर 70, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत किस पत्र से हुई? उत्तर है वेव दुनिया से। प्रश्न नंबर 71, भारत का पहला हिंदी पोर्टल वेव दुनिया कब अस्तित्व में आया? सन 1999 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 72, भारत में इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी का पहला समाचार पत्र था, तो कौन सा बचा था? दैनिक जागरण। प्रश्न नंबर 73, इंटरनेट पर उपलब्ध विश्व की पहली समाचार पत्रिका है टाइम। प्रश्न नंबर 74, बाल पत्रिका है देवपुत्र। प्रश्न नंबर 75, इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र था द हिंदू। फिर प्रश्न नंबर 76, आकाशवाणी ने कब ऑनलाइन सूचना सेवा का अपना प्रायोगिक संस्करण इंटरनेट पर उतारा? तो 2 मई 1996 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 77, शोध पत्रिका है शोधादर्श। फिर है प्रश्न नंबर 78, इंटरनेट की पहली हिंदी पत्रिका है भारत संदेश। प्रश्न नंबर है 79, अमेरिका से प्रकाशित बोलोजी के संपादक थे कौन? राजेंद्र कृष्ण। प्रश्न नंबर 80, सन 2000 ईस्वी में शारजहां से प्रकाशित हिंदी पत्रिका थी अभिव्यक्ति। फिर है प्रश्न नंबर 81, दृश्य श्रव्य सामग्री है टेलीविजन, दृश्य भी है और श्रव्य दोनों है। फिर प्रश्न नंबर 82, टेप रिकॉर्डर किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है? श्रव्य सामग्री, यानी कि सुनने वाली सामग्री। 83, ब्लॉग है, ब्लॉग क्या है? दृश्य श्रव्य की सामग्री। फिर है प्रश्न नंबर 85, ब्लॉग लिखने वाला व्यक्ति होता है ब्लॉगर। और प्रश्न नंबर 86, संसार की सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक। देखिए प्रश्न नंबर 87, ई पुस्तकालय है आभासी पुस्तकालय। प्रश्न नंबर 88, इंटरनेट के आविष्कार के परिणाम स्वरूप साहित्य के क्षेत्र में विकसित एक नई विधा है, क्या है? ब्लॉग। प्रश्न नंबर 89, ई पुस्तकालय में पुस्तकें उपलब्ध होती हैं आभासी रूप में। प्रश्न नंबर 90, हिंदी की किस पत्रिका ने कभी ब्लॉग की भूमिका निभाई थी? किसने? सरस्वती ने। प्रश्न नंबर जो है 91, ब्लॉगर को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? चिट्ठाकार। प्रश्न नंबर 92, स्वयं प्रभा के किस चैनल पर अर्थशास्त्र, वाणिज्य एवं वित्त विषयों के अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? कौटिल्य। प्रश्न नंबर 93, ई पाठशाला का विकास भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की देखरेख में किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। फिर प्रश्न नंबर 94, प्रधानमंत्री के ऑनलाइन उपलब्ध मन की बात कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का उदाहरण है पॉडकास्ट का। प्रश्न नंबर 95, पीएमई विद्या योजना की शुरुआत हुई 30 मई 2020 को। प्रश्न नंबर 96, मुक्स का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। फिर है प्रश्न नंबर 97, इग्नू द्वारा संचालित एफएम रेडियो आधारित शैक्षिक चैनल है। इग्नू द्वारा संचालित एफएम रेडियो आधारित शैक्षिक चैनल है ज्ञानवाणी। फिर है प्रश्न नंबर 98, केवल पूर्णतः श्रव्य सेवा है पॉडकास्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, यह एक बहुत प्रसिद्ध तथा प्रचलित रेगिंगटन फॉन्ट है, क्या है? कर्तिदेव। यूनिकोड क्या है? कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम। जो कि ASCII ASCII का मतलब है सूचना विनिमय के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक कोड। ASCII केवल किस भाषा के वर्ण सेट को एनकोड करने में सक्षम है? अंग्रेजी के। वर्णों की मूल आकृति कहलाती है लिपि। फॉन्ट को हिंदी में कहते हैं मुद्रा लिपि। फॉन्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? मुद्रा लिपि। फॉन्ट शब्द को व्युत्पन्न माना जाता है फेस से। सर्वप्रथम विंडोज विस्टा में आया चाणक्य जैसा दिखने वाला यूनिकोड फॉन्ट है कोकिला। संस्कृत के सर्वाधिक संयुक्त अक्षरों वाला वैदिक स्वर चिन्हों सहित यूनिकोड फॉन्ट है सिद्धांत। देखिए संस्कृत 2003 फॉन्ट का विकास किसके द्वारा कराया गया? ये ओंकारानंद आश्रम द्वारा कराया गया। हिंदी पैड है गैर यूनिकोड हिंदी पाठ संपादित। भाषण के लिखित रूप को कहा जाता है पाठ टेक्स्ट। पावर पॉइंट एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पोस्टर बढ़ावा देता है
देखिए उत्पाद को बढ़ावा देता है, स्पीकर को, नोट राइज मास्टर, इन सभी को बढ़ावा देता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक शाखा। पीपीटी की फुल फॉर्म है पावर पॉइंट टेम्पलेट। देखिए गूगल वॉइस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आवाज को पाठ में परिवर्तित कर देता है। फिर देखिए एडवाइस इलिजिबल के लिए उपयुक्त हिंदी है, सूचना अपाठ्य है। देखिए अगला क्वेश्चन 118, भौतिक संस्कृति के लिए उपयुक्त अंग्रेजी परिभाषिक शब्द है मटेरियल कल्चर। फिर है क्वेश्चन नंबर या प्रश्न नंबर 119, हिंदुस्तानी कल्चर सोसाइटी से जुड़े थे कौन? पंडित सुंदरलाल जी। फिर क्वेश्चन नंबर 120 या प्रश्न नंबर 120, आवेदन पत्र में उचित संबोधन होता है मान्यवर। 121, पत्रों में संलग्नक का उल्लेख कहाँ किया जाता है? पत्र के नीचे बाईं ओर। देखिए 122, सरकारी पत्रों में सबसे ऊपर उल्लेख किया जाता है किसका? पत्र संख्या का। देखिए क्वेश्चन नंबर या प्रश्न नंबर 123, किस पत्र में नीचे बाईं ओर प्रेषित का नाम, पदनाम एवं पत्र लिखा जाता है? अर्ध सरकारी पत्र के। देखिए क्वेश्चन नंबर 124, टिप्पण के लिए अंग्रेजी शब्द है नेटिंग। क्वेश्चन नंबर 125, टिप्पणी सदैव होनी चाहिए पूर्णतया गैर व्यक्तिक। प्रश्न नंबर 126, सन 1970 में ईस्वी में CIL हैदराबाद की एक कंपनी ने किस कंप्यूटर भाषा में एक छोटा सा प्रोग्राम चलाकर दिखलाया? यह फोर्टान। देखिए 127, कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी का प्रवेश सबसे पहले कौन से वर्ड प्रोसेसर के रूप में हुआ? इस शब्द रत्न के रूप में हुआ। 128, विश्व की प्रथम वेबसाइट है webdunia.com। 129, सामग्री प्रणाली प्रबंधन है जुमला। प्रश्न नंबर 130, भारतीय भाषाओं के विकास के लिए भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय ने कौन सी वेबसाइट जारी की? www.idle.gov.in। देखिए प्रश्न नंबर 131, केवल श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराता है पॉडकास्ट। 132, दीक्षा पोर्टल में किन कक्षाओं के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? कक्षा 1 से 12 तक। प्रश्न नंबर 133, प्रधानमंत्री के ऑनलाइन उपलब्ध मन की बात कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का उदाहरण है पॉडकास्ट का। फिर देखिए प्रश्न नंबर 134, स्वयं प्रभा के अंतर्गत कितने DTH चैनल है? तो DTH चैनल 34 चैनल है। तो ये दोस्तों मैंने जो है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की कुल 3 वीडियो बनाई है और इसमें पूरी की पूरी बुक को जो है इसके अंदर समाहित कर दिया गया है। आप इन तीनों वीडियो को अच्छी भली भांति देख लीजिए, आपका काम इन्हीं में हो जाएगा और आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो। धन्यवाद।